चलिए रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र और सदन में आज भी हंगामे के आसार जो है वो दिख रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। गूंजेगा सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मुद्दा। ध्यानाकर्षण में केशव चंद्रा ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी नहीं बनाए जाने का मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी होने का भी मुद्दा उठाएंगे। सदन में बजट पर सामान्य चर्चा के साथ विभागवार बजट पर चर्चा होनी है। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पंचायत मंत्री के विभागों के बजट पर भी चर्चा होने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज हंगामे के आसार दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, आज क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, किस पर आज जो है वो चर्चा होनी है? सवालों का जवाब देंगे अपने विभागों से संबंधित। और आज 8वां दिन है। प्रश्नकाल की बात करें तो शिक्षा मंत्री और राजस्व मंत्री अपने सवालों का जवाब देंगे अपने विभागों से संबंधित, और कई अहम मुद्दों पर सदन की जो कार्रवाई है वो गरमाएगी। इसमें अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी में। इस मुद्दे पर उनकी ओर से स्थगन भी लाया जा सकता है और अन्य माध्यमों से भी चर्चा कराने की मांग की जा सकती है। तो इसको लेकर विपक्ष ने खासतौर पर तैयारी की है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक है जिनके वेतन विसंगति का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है। आज इसकी गूंज जो है वो सदन में भी सुनाई देगी। साथ ही साथ अगर ध्यानाकर्षण की बात की जाए तो केशव चंद्रा ग्राम पंचायतों का मुद्दा उठाएंगे। ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी नहीं बनाया गया है, वहां पर जो कामकाज हो रहे हैं वो अन्य माध्यमों से हो रहे हैं। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है कि ग्राम पंचायतों को क्यों निर्माण एजेंसी नहीं बनाया जा रहा है। तो ये मुद्दा भी आज गूंजेगा। इसी के साथ साथ बीजेपी विधायक सौरभ सिंह प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी का मुद्दा उठाएंगे। ये एक ज्वलंत समस्या प्रदेश की कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसमें लोगों की जो बच्चों की संख्या है, छात्रों की संख्या वो लगातार कम होती जा रही। तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश पर असर पड़ रहा है। तो इसका मुद्दा भी एक बार फिर ध्यानाकर्षण में गूंजेगा। और बजट की बात की जाए तो बजट पर सामान्य चर्चा होगी। साथ ही साथ विभागवार चर्चा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों पर चर्चा होगी। और जब इन विभागों पर चर्चा होगी तो प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा। जबकि अगर सत्ता पक्ष के विधायकों की बात की जाए तो इस चर्चा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आज का दिन जो है वो बेहद हंगामेदार रह सकता है। जी बिल्कुल, हंगामेदार स्थितियां जो है वो निर्मित होती नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो क्या कुछ खास तैयारियां की है, किस तरह का काउंटर जो है वो सत्ता पक्ष करते हुए नजर आएंगे? गौरव, सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पेशल कहा गया है कि विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की जो योजना है और शासन की जो उपलब्धियां हैं उसको अपने भाषणों के माध्यम से जनता के बीच ले जाने की कोशिश करें, सदन के माध्यम से जनता के बीच ले जाने की कोशिश करें। और आज के जो तीनों विषय हैं, चाहे बात गृह एवं लोक निर्माण विभाग की हो, मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों की हो, चाहे मंत्री टीएस सिंहदेव की विभाग स्वास्थ्य विभाग की हो या पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे की विभाग की हो, तो सभी जो शासन की फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े विभाग है, फ्लैगशिप योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभाग है, तो शासन की ओर से सत्ता पक्ष के विधायकों के ने ये तैयारी की है कि जो उपलब्धियां हैं खासतौर पर उनको जनता के बीच पहुंचाया जाए। खासतौर पर विपक्ष के सवालों पे किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से काउंटर करना है, इसकी तैयारी सत्ता पक्ष ने की हुई है। तो बिल्कुल खास तौर से तैयारियां पूरी तरह से, और अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है और किस तरह का हंगामा जो है वह सदन में आज दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।